कस्टमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक सवाल है, 70 घंटे काम फायदा या नुकसान। जी हां, 70 घंटे काम, सप्ताह में 7 दिन काम, इतने घंटे काम, ये सारी बातें पहले आप सुन चुके हैं। क्यों ये दोबारा चर्चा में आ गई? क्योंकि हाल ही में ओला के जो फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल साहब, उन्होंने फिर से एक पॉडकास्ट में इस बात को जिक्र किया। बात दरअसल की थी नारायण मूर्ति साहब ने कि अगर हमें देश को आगे ले जाना है, अगर हमें दूसरे देशों से मुकाबला करना है, तो हमारी यंग वर्कफोर्स को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए, यानी कि करीब करीब 10 घंटे के आसपास रोज़ काम करना चाहिए। और भाविश अग्रवाल साहब ने तब भी इसका समर्थन किया था, लेकिन एक बार फिर से वो इस चीज़ को चर्चा में ले आए हैं। ये तो इसका एक पहलू हो गया, हम आपको बताते हैं। चलिए, तो हुआ क्या है दरअसल कि सप्ताह में 70 घंटे काम, जैसा मैं कह रहा हूँ, फिर से चर्चा में आया। क्यों? क्योंकि भाविश अग्रवाल साहब ने इस पर फिर से जिक्र कर दिया। नारायण मूर्ति साहब ने पहले इसकी बात की थी, लेकिन इस पर अब कुछ लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। खास तौर पे हैदराबाद के एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना है कि ये मानव शरीर के लिहाज से सही नहीं है। शायद 55 घंटे की बात कह रहे हैं कि अगर आप 7 दिन के अंदर, हाँ, भाविश साहब कह रहे हैं पसंदीदा काम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइफ अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगा। लेकिन डॉक्टर्स का ये मत है, या पर्टिकुलर उन डॉक्टर का मत है कि भाई 55 घंटे से ऊपर अगर आप काम करेंगे तो फिर आपके साथ कई तरह के इशू होंगे, कई तरह की स्वास्थ्य की तकलीफ़ें होंगी। आपकी माइंड के लिए अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो कई सवाल इस चर्चा पर उठते हैं। एक बार फिर से ये चर्चा गर्म है, तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, हमें ऐसा लगता है, इस पर बातचीत करना। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोबर हंट के एमडी सुनील गोयल, टीम लीज के HCM के CEO अमित जैन साहब और अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डॉक्टर प्रदीप कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गोयल साहब, देखिए, ये नारायण मूर्ति साहब ने बात कही, भाविश अग्रवाल ने बात कही, गाए बगाए आई थिंक हमने इसको कई विदेशी CEOs के भी श्रीमुख से सुना है, या मतलब आमतौर पे जो बड़े लीडर्स हैं, CEOs हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। क्या जब वो ये बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल कह रहे हैं, मतलब वो एक न्यूट्रल बात कह रहे हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, वो 70 घंटे काम करे, वो 80 घंटे काम करे, जैसा करना हो वैसा करे। लेकिन या फिर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं चूंकि जिस कंपनी में हूँ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। अगर CEO बोलेगा कि मैं 70-80 घंटे काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बाकी लोग भी या तो इंस्पायर होंगे या फिर मजबूर होंगे वैसा सोचने के लिए और वैसा करने के लिए। क्या होता है इन लीडर्स का थॉट? क्या हम उसे सही इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि आप ज़्यादा काम कीजिए? देखिए, मैं तो इसमें इसके 2 एस्पेक्ट्स है बताने के। ज्यादा काम करने के लिए हम सारे लोग बोस्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री को कि हम शायद वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी में आ जाए, और टॉप इकोनॉमी में आने का लॉजिक सिर्फ GDP से नहीं है, ये भी है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शंस बढ़े, हमारे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़े, हम शायद एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट एंड क्वालिटी एफिशिएंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। और उसके बाद अगर आप जाके एनालाइज करेंगे तो जो भी कंट्रीज हैं जहाँ पे कि जो कि बिल्ट हुई हैं लास्ट 20-30 ईयर्स में, चाइना, जापान, ये सब जो कंट्रीज जहाँ जहाँ पे बहुत बिल्ट हुई हैं, वहाँ पे लोगों की प्रोडक्टिविटी, काम करने का आवर्स या तरीका या स्पीड ऑफ द वर्क बहुत ज़्यादा रहा है। बट वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो किसी भी बेसिक लेवल पे समझ में आ जाएगा किसी को। बट यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मोर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी के ऊपर स्पेसिफिक करके मैं आपको बताऊं। देखिए, काम अगर वर्क, कहते हैं ना फन एट वर्क, और कोई होता है जबरदस्ती काम करना, तो हर काम के पीछे एक मोटिवेशन होता है किसी का भी, कि जब आप काम कर रहे हैं तो उसका आपको आउटकम चाहिए। तो शायद जो कंपनी के फाउंडर, प्रमोटर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको प्रॉफिटेबिलिटी या उनको कंपनी की ग्रोथ एक्साइट करती है। जो एक इंडिविजुअल होता है उसको उसका बेनिफिट, आउटकम। अब आप 8 घंटे या 9 घंटे की सैलरी देके आप 12-14 घंटे तो नहीं करवा सकते। तो क्या उस प्रपोर्शन में आप बेनिफिट्स या उसका आउटकम को इंक्रीज कर रहे हैं? अल्टीमेट गोल ये है कि पूरी का पूरा देश अगर एक तरीके से नहीं सोचेगा, हम वर्ल्ड से compete करने की बात कर रहे हैं, हम कोई अपने यहाँ की 2 कंपनी से compete नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में दुनिया की जितनी भी कंपनीज है वो हमारे यहाँ क्यों आएंगी? उसके 2 कारण हैं। उसको क्वालिटी मिले, उसको स्किल्स मिले, उसको एफिशिएंसी मिले, और उसको शायद उसका डिलीवरी भी जो है बहुत जल्दी हो जाए। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब लोग अपने अंदर एफिशिएंसी लाएंगे। तो एक एफिशिएंसी तो आपके ऑटोमेशन से,
मशीन से या जो न्यू एआई आए हैं, जितनी भी चीजें आई हैं, जितनी भी ऑटोमेशन ला सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विसेज तक में, उससे आ जाएगी। पर दूसरी एफिशिएंसी आएगी जब लोग उसके ऊपर, जो एक ट्रेंड स्किल सेट्स लोग हैं या जो रिसोर्सेस हैं, जब वो अपनी एफिशिएंसी को यूज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, तो शायद क्वालिटी भी इंप्रूव होगा, क्वांटिटी भी इंप्रूव होगा, और शायद हम वर्ल्ड के किसी भी देश को कंपटीशन दे पाएंगे, और कोई भी कंट्री, कोई भी देश उसके बाद इंडिया का प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, इंडिया में बिजनेस लगाना चाहेगा, इंडिया में जी। सेटअप करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन है। तो इसमें अगर ये डिबेट देखे कि भाई आप 8 घंटे या 9 घंटे की सैलरी देके लोगों को बोलोगे आप 12 घंटे काम करो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद ये मोटिवेशन है, अगर हर इंडिविजुअल मोटिवेटेड है, लाइक हर एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड होता है, हर कोई अपनी जॉब को लेके मोटिवेटेड होता है, स्टार्टअप मोटिवेटेड होते हैं, जहां पे लोग को फाउंडर बोलते हैं, इक्विटीज देते हैं, बोनसेस देते हैं, आउटपुट पे देते हैं। तो अगर आप बेनिफिट्स को उस हिसाब से डिजाइन करें, जहां पे कि लोग घंटे ना देखें कि हम इतने बजे आए और इतने बजे चले जाएंगे, बोले आप जितना काम करो, जितना एक्स्ट्रा घंटा करोगे उतना एक्स्ट्रा कमा सकते हो, जितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे उतना एक्स्ट्रा कमा सकते हो। अगर हर आवर को अगर आप प्रीमियम आवर की तरह ट्रीट करें, तो मुझे लगता नहीं है उसके बाद किसी भी इंडिविजुअल को ये एज अ प्रेशर लगेगा। आप 70 बोल रहे हैं, लोग 75-80 घंटे भी लोग बोलेंगे जाएंगे नहीं, ठीक क्योंकि है। उसका हर आवर प्रीमियम आवर है। ठीक है। तो वो मुझे लगता है गॉट योर वहाँ पॉइंट सर, कन्वर्जन की जरूरत है। कि कैसे इसको अगर आपको करना भी है तो कैसा इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन दो और अहम सवाल उठते हैं कि एक आपकी बॉडी फिजिकल कैपेबिलिटीज, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जैन साहब के पास जाता हूं, अमित जैन साहब के पास। अमित साहब, प्रोडक्टिविटी का नंबर ऑफ आवर्स से कितना कोरिलेशन है सीधा सीधा, और एक स्किल्स, आपका टैलेंट, उससे कितना है? क्या ये मतलब कहीं पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा घंटे काम करेंगे उतनी ही प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी? उसको अगर आपने 6 घंटे में आप नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा घंटे लें, आप कम घंटे में भी अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होके या कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए काम करें जिससे आप ज़्यादा निकाल पाएँ, वो बेहतर होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। सो विपिन जी, मेरे हिसाब से एक शायद इन्वर्टेड यू शेप का ग्राफ है। अगर आप 15 मिनट काम करेंगे और छोड़ देंगे तो आपका फोकस बनने से पहले ही आप हट गए, आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी पहुंच सकती थी नहीं पहुंची। तो जैसे जैसे आप कुछ घंटे लगाते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पर फिर एक किनारा वो आता है जिसके बाद शायद आप थक जाते हैं, आपको एक डाइवर्जन चाहिए, आपको एक चाय का ब्रेक चाहिए, आपको एक गॉसिप का ब्रेक चाहिए। तो शायद एक पॉइंट के बाद आप कितना भी कोशिश करें आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाने लगेगी। तो एक ये है। दूसरा, स्किल का आई थिंक एक अलग ही वेरिएबल है, नंबर ऑफ आवर्स अलग है और स्किल अलग है, तो उसका एक अलग ही इंपैक्ट है प्रोडक्टिविटी पे। ऑब्वियसली अगर स्किल ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ये इशू मैं देखता हूँ विपिन जी हर कुछ महीनों में उठता है। अभी ओला के फाउंडर ने कहा, इलॉन मस्क कहते हैं 80 से 100 घंटा काम करना है। अगर आप जैक मा जो अलीबाबा के काफी प्रसिद्ध फाउंडर है, अगर उनकी फिलॉसफी देखें तो एक नंबर देते हैं 996, 9 से 9, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक 6 दिन काम करना है। तो कितने लोग ये फॉलो कर सकते हैं? आई थिंक अगर आप इस सब्जेक्ट पे वोटिंग कराएंगे तो चांसेस आर 95% वोट्स आएंगे कि नहीं करना चाहिए। और मैं सोचता हूं उसके बावजूद फाउंडर्स और सीईओज ऐसा क्यों बोलते हैं? आई थिंक एक ऑब्वियसली उनके स्टेक्स अलग है, वो केवल सैलरी नहीं लेते हैं, उनका कंपनी में शेयर है, उनको मालूम है कि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनको पर्सनल लेवल पे बहुत फायदा होगा। लेकिन फिर भी दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक, हर फाउंडर को यह भी समझना पड़ेगा कि टैलेंट के लिए वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जहां पे एम्प्लॉइज खुश नहीं है और उनके पास ऑप्शन है वो कहीं और चले जाएंगे, तो उन्हें मालूम है कि वो चाह के भी उनसे 70 घंटे या 60 घंटे काम नहीं करा सकते हैं। उसके ऑपोजिशन में मैं दूसरा एग्जांपल भी लेना चाहूंगा। ऐसी बहुत इंडस्ट्रीज हैं, आप चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को देखिए, कंसल्टेंट्स जो है, कंसल्टिंग फर्म्स जो है उनको देखिए, आप डॉक्टर्स और सर्जन्स की अगर लाइफ देखिए, तो बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे भी हैं जहां एक्सटेंडेड आवर्स तक काफी दिन काम करने की प्रैक्टिसेस हैं। और मेरा मानना है उसमें, जैसा गोयल जी ने भी कहा, कुछ फर्क इसका है कि आपको उसका पे ऑफ कितना मिल रहा है, आपको उस एक्स्ट्रा काम का फायदा या मुनाफा कितना मिल रहा है। और कुछ इसका भी है कि मैं उस काम को कितना काम मानता हूं और कितना मैं उसको अपना जिंदगी जीने का अहम कारण मानता हूं। तो जितना ज्यादा मैं उस जॉब को एंजॉय करता हूं, मैं वॉलंटरीली
उस जॉब में ज्यादा काम करूंगा, या अगर मेरे को जैसा गोयल जी ने कहा मुनाफा ज्यादा मिल रहा है उस एक्स्ट्रा आवर्स लगा के, लेकिन अगर मेरे को काम एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, मैं मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो फाउंडर शायद जितना भी बोलेंगे वो हो पाना मुश्किल है। और ऑब्वियसली टैलेंट का कंपटीशन है, आप मुझे फोर्स करेंगे मैं कहीं और चले जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से पहलू के दोनों साइड है जो उनको सोचने पड़ेंगे, एंड फाउंडर्स एंड सीईओज को भी सोचने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं बहुत बहुत अच्छे आप